नमस्कार दोस्तों। जो बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शायद अपने पूरे करियर का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डिसीजन लिया है अभी तक का, क्योंकि उनको कहा जाता है ना कि वो किसी भी डिसीजन को बैक नहीं करते अपने, लेकिन एकमात्र डिसीजन जिनको उन्होंने हमेशा बैक किया है दैट इज़ यूक्रेन। रशिया यूक्रेन के वॉर में स्टार्टिंग में वो यूक्रेन के साइड थे और अभी तक वो यूक्रेन के साइड बने हुए हैं। जितने भी फंड्स मिले थ्रू यूएस मिले, थ्रू नेटो मिले, थ्रू यूएन मिले, जितनी भी हेल्प मिली है अभी तक यूक्रेन को, वो जो बाइडेन की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो अभी उन्होंने, क्योंकि देखो यूएस में क्या है कि अभी इलेक्शंस थे नवंबर के अंदर में, और इलेक्शंस में कहा ऐसा जा रहा, जो पूरी कैंपेनिंग और जो आप पूरी लहर देखते हो उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आ जाएंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं यूक्रेन की राहें बहुत कठिन हो जाएंगे। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं, जो सारी चीज़ों को अगर आप एनालाइज करते हो तो ही इज़ वेरी एंटी यूक्रेन, वो कहीं ना कहीं वो नज़र आता है। तो अगर वो आएंगे तो फिर वो तो यूक्रेन को सपोर्ट देना बंद कर देंगे, फिर यूक्रेन कहाँ जाएगा। और शायद इसीलिए रशिया जो है वो वेट कर रहा था, इस पूरे वॉर को खींच भी रहा था कि नवंबर के बाद एक बार रिजल्ट सामने आ जाए। इफ़ पॉसिबल अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के वॉर में रशिया को काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिलेगी। बिकॉज इफ़ यूएस पीछे से हटता है यूक्रेन के, तो वो यूक्रेन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ये पूरा वॉर। ऐसा उनका भी सोचना है और इसीलिए वो इस पूरे वॉर को खींच भी रहे हैं अभी तक। अदरवाइज दे वुड हैव टेकन द ऑफेंसिव वेरी फार, क्योंकि अभी कुछ नहीं चल रहा, आपको कोई अपडेट्स नहीं आ रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज बहुत स्लोली एंड स्टडीली वो अपनी पोजिशंस को मेंटेन करके आगे आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं लिया जा रहा उनके द्वारा। तो इसीलिए कहा यह गया कि जो बाइडेन जब चले जाएंगे तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो जो बाइडेन ने उस मुसीबत का सामना करके उस मुसीबत को पहले ही हल कर दिया। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने रशिया मतलब यूक्रेन और यूएस दोनों ने एक 10 ईयर का बायलैटरल सिक्योरिटी अग्रीमेंट, या आप कह लो डिफेंस अग्रीमेंट इन द केस, जो कि यूएस हमेशा करता है, जो कि यूएस ने कभी सऊदी अरेबिया ऑयल रिच कंट्रीज के साथ किया था, वही सिक्योरिटी अग्रीमेंट या आप डिफेंस अग्रीमेंट कह लो, वो 10 ईयर्स का साइन किया है जेलेंस्की और बाइडेन दोनों ने। और ये जो पूरा अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये G7 समिट में जो मिले हैं ये लोग, यूएस प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद हैं, यूक्रेन भी वहाँ पे मौजूद हैं, जेलेंस्की भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो उन्होंने ये वहाँ पर ये डील साइन की है। अब इस पूरे डील का जो सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, इसका 2 एजेंडाज है जो प्रमुख एजेंडाज है। पहला एजेंडा है रशिया, एज यू नो कि वही होगा सबसे बड़ा टारगेट ही इस समय उन लोग का वही है। तो रशिया को कैसे काउंटर करना है, कैसे अपने डिफेंस को बेटर करना है और रशिया को काउंटर करना, ये उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर डोनाल्ड ट्रंप आते तो लेट्स सी कि ये कैसे फुलफिल हो पाता है। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इटसेल्फ आप देखोगे ना तो थोड़ा सा एंटी नेटो है कहीं ना कहीं, वो नेटो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि ये नेटो जो है, ये नेटो एकदम से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी की सारी कंट्रीज अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं करती हैं, बल्कि इनको ये पता है कि हम नेटो के मेंबर हैं, तो वहाँ पर नेटो में यूएस फ्रांस जैसी कंट्रीज़ हैं, वो आई जाएंगी हमें सपोर्ट करने के लिए। तो कई बार डोनाल्ड ट्रंप को ये बोलते हुए देखा गया कि हम अपना पैसा पूरा डालते हैं, अपनी आर्मीज़ को उसमें डेडिकेट करते हैं और दूसरी कंट्रीज सिर्फ मज़े लेती हैं नेटो के। तो लेट्स सी कि वो पूरा कैसे हो सकता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इस पूरे डील का यही है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को कैसे दिलवानी है, इसका पूरा जिम्मा यूएस के ऊपर होगा। तो अब आप समझिए कि ये कितनी स्ट्रैटेजिक चीज़ होगी, बिकॉज जिस लिए ये पूरा वॉर हो रहा है उसी के लिए 10 ईयर्स का ये बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है। देखो, दिस वॉर विल नॉट सी एन एंड टू रशिया, नेवर एवर। रशिया इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको ख़त्म, बिकॉज पूरा एक रशियन ब्लॉक जिसमें रशिया, ईरान, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ हैं, उस पूरे ब्लॉक को, नॉर्थ कोरिया ऑल्सो यू कैन इन्वॉल्व, तो उस पूरे ब्लॉक को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल, नॉट नियर टू दी पॉसिबल। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नेटो के एग्रीमेंट, नेटो का मेंबरशिप दिलवाना है यूक्रेन को, जिसके लिए इटसेल्फ ये पूरी वॉर हो रही है। तो ये अपने आप में बड़ा आयरॉनिक है जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं इस 10 ईयर सिक्योरिटी अग्रीमेंट के। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो G7 के जो पूरे सारी कंट्रीज G7 की वहाँ पर पहुँची हैं, उसमें जो अमेरिकन कमांडर इन चीफ हैं, उनका ये कहना है दैट डेमोक्रेसीज कैन डिलीवर। डेमोक्रेसीज कैन डिलीवर का मतलब ये था कि यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अमाउंट का हेल्प किया है यूक्रेन को। इसमें उन्होंने कहा है कि हम $50 बिलियन, $50 बिलियन एड देंगे यूक्रेन को, और ये $50 बिलियन जो एड होगा ये पूरी तरीके से लोन अमाउंट में दिया जाएगा। मतलब ये वापस से पे बैक करना है यूक्रेन को। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेन पे बैक कहां से करेगा? वॉर ड्रॉन कंट्री है, हालत खराब है इकोनॉमी की, वो पे कैसे करेंगे इतना बड़ा अमाउंट $50 बिलियन का? तो इसमें कहा यूएस ने फिर हेल्प करने, यूएस सामने आ जाता है यूक्रेन के और कहता है कि ये सारा अमाउंट आपको कुछ नहीं करना है, हमने जितना भी रशियन एसेट्स को फ्रीज किया है, जो कई सारे सैंक्शंस लगे, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में रशियन एसेट्स थे, उन सबको फ्रीज करके जो हमारे पास पैसा जुटा है उससे हम ये $50 बिलियन का लोन अमाउंट को पूरी तरीके से हम भर देंगे। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से आप समझ लो कि $50 बिलियन जो मिल रहे हैं यूक्रेन को, वो पूरी तरीके से वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं उनको इस पूरे वॉर के लिए। तो दिस इज़ अ बिग हेल्प आई थिंक इस
पूरे वॉर के अंदर में बहुत बड़ी हेल्प जो करने जा रहे हैं यूक्रेन की, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। $50 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट, एंड इफ इट इज़ टोटली यूज्ड इनटू द वॉर इट इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट। लेट्स सी अब क्या होता है आगे, वो तो पता चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो 10 ईयर्स का अग्रीमेंट इन्होंने सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को किया है, वो एक्चुअली में जो डोनाल्ड ट्रंप के आने की एक पूरी भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि जो लहर देखी गई है यूएस के अंदर में, जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर इलेक्शन, देखो आप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रायल हुए, डोनाल्ड ट्रंप को कन्विक्ट कर दिया गया, उसमें दोषी करार दिया गया, उनकी सज़ा जो है वो जुलाई के अंदर में है। उसके बाद आप देखिए स्ट्रैटेजिकली कि जो बाइडेन के सन हंटर बाइडेन के खिलाफ भी कई सारे केसेस है, उसमें भी वो प्रूवन गिल्टी हो गए। तो अब वो फिर से वो बैलेंस हो गया है पासा। एज की बात होती है कि जो बाइडेन बहुत ओल्ड हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ओल्ड है, 78 के हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप समझिए एज का जो गैप है वो भी कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो आप समझ लो कि एकदम नेक टू नेक फाइट है, और उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को है बिकॉज ऑफ हिज वेरी अग्रेसिव नेचर। और जो बाइडेन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मतलब लीन है, वो थोड़े से भटक जाते हैं। जैसे अभी वो G7 की समिट में गए हुए थे, एक पूरी वीडियो वायरल हुई जहाँ पर वो भूल गए अचानक से कि उनको किधर जाना है, फिर वो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने उनको गाइड किया कि नहीं नहीं इधर इधर चलिए आप। तो ऐसे कई बार वो कर चुके हैं, इसीलिए लोग उनको ओल्ड मैन कहते हैं यूएस में। एक पूरी मतलब ये सरकास्टिक वे में यूज़ किया जाता है पुअर ओल्ड मैन फॉर जो बाइडेन। तो जो बाइडेन की ये बहुत निगेटिव चीज़ जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पर एज है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जीत सकते हैं चुनाव। इसीलिए 10 ईयर्स का अग्रीमेंट यूक्रेन के साथ आपको करने को मिला, बिकॉज यूक्रेन कहाँ जाएगा अगर मतलब जो बाइडेन चले गए पावर से, या ये लोग पूरी इनकी गवर्नमेंट पावर से हट जाती है और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो वो तो पूरी तरीके से इस वॉर से पीछे हट जाएंगे, वो अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, वो इवन यूएन में भी सपोर्ट नहीं करेंगे यूक्रेन को। तो ये स्थिति है, और इसीलिए ये लोग इन लोगों ने ये किया है। अब G7 का जो मैसेज है रशिया के पुतिन को, वो मैसेज साफ क्या है? वो मैसेज है कि यू कैन नॉट डिवाइड अस। अब ऐसा G7 कंट्रीज रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को क्यों कह रही हैं? बिकॉज पुतिन इज़ वेरी कीनली वेटिंग फॉर द इलेक्शंस इन यूएस, क्योंकि उनको पता है कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप यूएस के इलेक्शंस में जीत के आ जाएं, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स में बहुत मेजर चेंजेस होंगे। और आप भी देखना ये चीज़ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नवंबर का इलेक्शन जीत जाते हैं और वो प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस का, तो जियोपॉलिटिकल चेंजेस इतने भयंकर होंगे ना कि आपका भी दिमाग उड़ जाएगा। बिकॉज आप देखो, सबसे पहली चीज़ वो क्या करने वाले हैं, वो नेटो की पावर को डाइल्यूट करेंगे, 100% डाइल्यूट करेंगे, बिकॉज इट डज नॉट बिलीव्स इन नेटो। उसके बाद रही बात G7 की, G7 को भी वो कहीं ना कहीं उसकी पावर को डाइल्यूट कर देंगे। तो जितने भी ये यूएस मोनोपोली वाली ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अननेसेसरी स्पेंड करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में। बाकी की कंट्री मज़े लेती हैं, पैसे कमाती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन वो अपने डिफेंस को बूस्ट नहीं करती हैं जितना करना चाहिए। वो क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेटो। और उनको पता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है या हमारे आंखों पे कुछ भी होता है, तो यूएस विल कम इनटू द रेस्क्यू, और इसीलिए इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो इनको पावर को डाइल्यूट करेंगे, एंड पुतिन इज़ वेटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू कम इनटू द पावर। और इसीलिए G7 कंट्रीज़ ने एक मैसेज दिया कि यू कैन नॉट डिवाइड अस बिकॉज ऑफ दिस 10 ईयर बायलैटरल अग्रीमेंट जो उन्होंने किया, तो उन्होंने ये एक मैसेज दे दिया। अब ये मैंने आपको बताया कि $15 का जो ये पूरा पैकेज है, जो लोन की तरह दिया जा रहा है यूक्रेन को, वो रशियन एसेट से उसको फुलफिल किया जाएगा। अब जेक सुलिवान की आप बात सुन लीजिए, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूएस के। उन्होंने कहा है कि सिंपली हमारा जो स्टांस था इस पूरे रशियन एसेट्स का, कि इस रशियन एसेट्स को कहीं यूज़ करना चाहिए, लोन का पैसा भरने के लिए या कहीं पर यूज़ करना चाहिए। तो उसको हमने सबसे बेस्ट जगह उसको यूज़ करने की यही थी, जो कंट्री सबसे ज़्यादा परेशान है रशिया से, उसी कंट्री को हेल्प करने के लिए यूज़ किया जाए। इसीलिए हमने इस फ्रोजन रशियन एसेट्स को $50 बिलियन का जो लोन एक्सटेंड हो रहा है यूक्रेन को, उसको भरने के लिए यूज़ कर लिया है। तो अब आपको ये पूरा एग्रीमेंट जो 10 ईयर्स का हुआ है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, वो रशिया और वो यूक्रेन और यूएस के बीच में समझ में आ गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप की उस पूरे वॉर में क्या भूमिका है, यूएस के अंदर में क्या भूमिका है, वो क्या चीज़ करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के जो रिजल्ट्स आए, उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। अब जो ये हमारी सक्सेस है, उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपनी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसकी प्राइस फीस को हमने कम करके सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है।
मतलब इस डिस्काउंटेड प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में हमारे कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।